क्लास 8 हमने जो चैप्टर कंप्लीट की थी उसी का आज सॉल्यूशंस है। ठीक, आज मैंने जो है आपको जो बुक्स लगाई गई एडवाइज़र की, कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी भी ली है, कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी ली है, कुछ एडवाइज़र ली है, तो दोनों को मैंने देख लिया है। मोस्टली जो है आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो एनसीईआरटी के बेस पे ही आएंगे। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ ये जो है आपकी बुक्स में ही है सब कुछ। मैंने वो दोनों को स्टडी कर लिया है। स्टडी करने के बाद कंटेंट जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, मेन जो है जस्ट वो सेम इक्वली है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स मैं बेच रही हूँ ना, इसको आपने नोटबुक में लिख लेना है और एक ही नोटबुक बनानी है एसएसटी की, जो हमने लास्ट ईयर भी बनाई थी। ठीक है, तो इसी तरह से इसे आपको नोट डाउन करना है और जब भी आप चैप्टर शुरू करें तो उससे पहले आप ऊपर लिख दें कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के साथ चैप्टर कौन सा है और उसका नाम भी लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंस आर डेट्स, तो ये जो हाउ इम्पोर्टेंस आर डेट्स जो है, ठीक है, तो इसके बारे में जो है ये क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चंस हो गए हैं। तो हिस्ट्री सिनोनिमस विद डेट्स, वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट्स, हमें कंपेयर करना पड़ता है तभी हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे डेट्स के थ्रू कंपेयर करते तो हमें पता चलता है। जैसे अगर आपका बर्थ तो लास्ट ईयर और इस ईयर में अगर हम कंपेयर करते 10 ईयर्स पहले और अभी, तो हमें पता चल जाता है कि कितने आप बड़े हो गए, कितने छोटे, किससे अगर पापा से कंपेयर करेंगे। तो इसी तरह से डेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर के लिए भी। फिर अगर हम कड़ी से कड़ी, जैसे अगर आपका फर्स्ट बर्थ से लेकर अभी तक का जो है कि आपने कितना सब कुछ किया, कौन से डेट में क्या किया, तो इस तरह से स्ट्रिंग होती है, मतलब एक धागा में डालते जाओ जैसे मोती की मतलब जो माला होती है उस तरह से। तो ये डेट्स जो है इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए। तो ये क्वेश्चंस जो है इस तरह से 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंस है। फिर आता है विच डेट्स, फिर हम देखेंगे कि कौन सी डेट्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। सिलेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट, कि आप क्या स्टोरी ले रही, मतलब मान लेते किसी किंग के बारे में, तो किंग का जन्म कब हुआ था, व्हेन ही गेट द थ्रोन, देन हाउ मेनी बैटल्स ही हैड फॉट, टू हुम ही हैड मैरिड, हाउ मेनी सन ही हैज़। तो इसी तरह से इसके पर डिपेंड करता है कि हम किस बेस पे किस चीज़ को लेके कर रहे हैं। फिर जैसे कोई वॉर होता है तो वॉर में इंपॉर्टेंट होता है डेट्स, कि वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या है। ठीक है, तो हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम इसे पीरियोडाइज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि पीरियोडाइजेशन करना बहुत इस तरह से इजी हो जाता था कि हम हिस्ट्री को आराम से जान सकते हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते। जैसे हमने देखा था जेम्स मिल्स जो थे इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर जो भी थे, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिज एनालिसिस इन्होंने डिवाइड की थी हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स में। तो इसी तरह से इन्होंने पीरियोडाइज किया था। फिर व्हाट इज़ कॉलोनियल, जहाँ पे इंडियन जो थे, इंडियन के ऊपर किसने रूल किया था, बाहर वाले देश ने, ब्रिटिशर्स ने आके रूल किया था। सो एनी कंट्री विच हैज़ बीन रूल्ड बाय अदर कंट्री ड्यू टू फिजिकल पावर्स, तो इस तरह से वो हो जाता है, कॉलोनियल हो जाता है। फिर उन्हें उसके बेस पे उन्होंने अपनी क्या क्या किया, उन्होंने पूरी अपने अकॉर्डिंग उसकी टेस्ट चेंज की, कस्टम को चेंज किया, प्रैक्टिस को चेंज किया। तो इसी तरह से ये सबको क्या हो गया, ये कॉलोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है ना। एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रिटिशर्स ने शुरुआत कर दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाया था जहाँ पे वो सारा सब कुछ रिकॉर्ड रखेंगे कि उन्होंने कौन सी लेटर्स किसको लिखे थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा था, ताकि इन फ्यूचर दे ऑल्सो बी नीडेड, और इफ़ एनी वन टू नो अबाउट द पास्ट दे कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन। तो इसको प्रिजर्व रखने के लिए उन्होंने आर्चिव्स बनाई थी, म्यूज़ियम्स बनाई थी, और इसी तरह से उनको इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया था। फिर आता है सर्वे भी ब्रिटिश ने शुरू की थी। सर्वे ने क्यों सर्वे किया था उन्होंने शुरू, सर्वे इसलिए किया था कि अगर वो किसी न्यू लैंड में जाते, ठीक है ना, न्यू लैंड में अगर वो जाते हैं तो उनके बारे में उनको क्या चाहिए, उनको उनके बारे में जानकारी चाहिए कि वो जो उनके बारे में उनको उनके बारे में उनको जानकारी बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें जो है उस लैंड में वो जाएंगे, उस कंट्री में जाएंगे तो उसका एरिया कैसा है, सॉइल कैसा है, तो इसी तरह से कल्चर कैसा है। तो इसी तरह से ये बहुत ज़रूरी हो गया था उनको सर्वे करना। तो इसी तरह से उन्होंने सर्वे शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने सर्वे किया तो सर्वे हुआ कि वहाँ के बोटेनिकल प्लांट्स किस तरह से, एनिमल्स कितने हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ से कुछ मिल सकता है उनके लिए। इसी तरह से फॉरेस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इस तरह से अलग अलग चीज़ों के ऊपर उन्होंने सर्वे करना शुरू किया। फिर आता है कुछ चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो कौन सी चीज़ें थी, जिससे कॉमन पीपल्स की नीड्स क्या है, उन्होंने उनके बारे में कभी भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखा। बट हाउ डू द इंडियंस केम टू अबाउट
बिकॉज दे आर ऑल्सो सम इंडियंस हु हैज़ बीन राइट डाउन इन द न्यूज़पेपर, क्योंकि तब तक जो है न्यूज़पेपर जो है वो आ चुका था, मतलब जो है प्रिंट जो है डेवलप्ड हो गया था। प्रिंट ब्रिटिशर्स के समय में जब आ गया था तो इंडियंस आर ऑल्सो यूजिंग, तो इस तरह से उन्होंने शुरू किया। ठीक है ना। अब हमने जैसे आपके मैंने जो बुक्स देखी उसके पीछे क्वेश्चन जो था स्टार्टिंग में जो था वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थी। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट पेज में मैंने देखा है कि वो वहाँ पे लिखा था NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो उस तरह से NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो थी वो पहले हम करेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेनली जो है उस बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, उस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लेंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है वो आप लिख लेंगे और पूरा लिखेंगे नोटबुक में। अब पहला क्वेश्चन था उसके अंदर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल्स ऑफर। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पीरियडाइज किया था हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, और इस तरह से उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है, तो जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन हाइड्स ओन प्रॉब्लम, लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम बताई उन्होंने कि इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू refer to any period of history as Hindu or Muslims because a variety of faith exists simultaneously in this period। तो इस तरह से अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये सही नहीं होता, क्योंकि ये जो हम रिलीजियस को लेके क्या कर रहे थे, ये रिलीजियस को लेके वो खेल रहे थे, जो उनको उन लोगों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि सबकी अपने अपने रिलीजियस होती है, उनको उस तरह से वो उनके ऊपर फेथ होती है। तो इस तरह से जो थे पीपल्स आर नॉट हैप्पी। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एनी एज थ्रू द रीजन्स। और ये सही नहीं था कि कोई भी हम एज को उसकी रिलीजन्स के अकॉर्डिंग करें, तो इसी तरह से ये चीज़ें सही नहीं थी। व्हाट इज सजेस्ट इज टू दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अदर डू नॉट रियली मैटर। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट इवन रूलर इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। तो इस तरह से ये जो उन्होंने बताया कि अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, बस सजेस्ट किया गया कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना फेथ जो है अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल रिकॉर्ड, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को क्यों प्रिजर्व किया था? ब्रिटिश बिलीव दैट बाय प्रिजर्विंग ऑफिशियल रिकॉर्ड इट वुड ईजियर फॉर देम और एनी अदर पर्सन टू नो अबाउट द डिसीजंस टेकन इन द पास्ट। तो उन्होंने इसलिए प्रिजर्व किया था कि अगर कोई भी होगा उनको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने क्यों उसको प्रिजर्व किया, उन्होंने क्या डिसीजन लिया था और वो डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने उन सभी चीज़ों को उन्होंने प्रिजर्व किया था। सो दैट एनी वन कैन नो अबाउट द पास्ट, कि किस तरह से उससे उन्होंने कितनी मुश्किलों से उसको प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हो गई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़ पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखा गया है कि कुछ हिस्टोरियंस जो है समटाइम्स वैरी करती है, डिसीजन जो होती है सबका एक नहीं होता, कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज मिलती है रिसोर्सेज के बेस पे ही हिस्टोरियंस ने इन्फॉर्मेशन दी है, तो दे आर डिफरेंट रिसोर्सेज, और इसी तरह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी से थोड़ा वैरी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि द इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़ पेपर्स are usually affected by the view and opinions of the reporters, news editors, but what historians find in police record are usually true and realistic। क्योंकि जो न्यूज़पेपर होते थे, रिपोर्टर्स होते थे, वो सोच समझ के लिखते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सही लगे, उनको बुरा ना लगे, तो उस तरह से थोड़ा काट कूट के थोड़ा सा उनके बारे में फेवर करके लिखते थे। लेकिन जो रिकॉर्ड लिखी गई थी पुलिस रिकॉर्ड में वो एग्जैक्टली रियलिस्टिक, मतलब वो रियल है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं किया था, उसमें कोई फेरबदल नहीं की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ का, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सर्वे इन योर ओन वर्ल्ड टुडे। थिंक अबाउट हाउ टॉय कंपनीज गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू young people enjoy playing with, or how the government find out about the matter about the number of young people in schools. What can a historians derive from such surveys for self। ये चीज़ें हैं थोड़ा सा आप करो, क्योंकि ये आपके लिए है, तो ये मान लो ये आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यू हैव टू सॉल्व विद दिस क्वेश्चंस, you will find interesting, try to get it, okay, you just try to do it basic, let's do the some basic, जो भी थोड़ा सा बेसिक होता है, देखते हैं कि आप जो है आपका कंसेप्ट जो है किस तरह से आप किस तरह से सोच रहे हो। तो यहाँ पे
इसके बारे में फिर से एक बार समझा देती हूँ। कैन यू थिंक ऑफ अ एग्जाम्पल ऑफ सर्वे इन योर ओन वर्ल्ड टुडे? थिंक अबाउट हाउ टॉय companies get information about what young people enjoy playing with, or how the government find out about the number of young people in school. What can a historians derive from such survey? तो इसी तरह से आपको किस में इंटरेस्ट है, आप क्या खेलना चाहते हो, तो किस तरह से जो हिस्टोरियंस है उसको किस तरह से आपके बारे में, जैसे आफ्टर 1 सेंचुरी, मान लेते हैं ये 1 सेंचुरी के बाद जो नई सेंचुरी का 22nd सेंचुरीज़ में, तो अभी आप जो चीज़ खेल रहे हो तो उनको कैसे पता चलेगा, किस तरह से, तो किस चीज़ों के बेस पे वो हिस्टोरियंस फाइंड आउट करेंगे कि आज की जनरेशन किस चीज़ों से खेलते थे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इसको अपने थोड़े से करो, फिर मैं देखना चाहूँगी कि आपने कितना अच्छा किया है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग आज इतना ही करते हैं, फिर जो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वी विल डू द नेक्स्ट डे। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करें और इसको नोट डाउन करें, क्योंकि मैं कभी भी नोटबुक मंगवा लूँगी आप लोगों से चेक करने के लिए। तो इसी तरह से आप इसे जैसे ही आपका ये अपलोड हो जाता है तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसे आप नोटबुक में लिख लेना। टिल देन थैंक यू, ओके, टेक केयर।